दोस्तों, अतरंगी लोग कहीं भी हो सकते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं होता और इनके यही कांड कैमरे में भी बड़े आराम से कैप्चर हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही क्लिप्स दिखाएंगे जो देखकर आपकी हंसी नहीं रुकने वाली। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। ये है कैमरा कॉट पार्ट 12। सीसीटीवी में जब भी कोई कांड या फिर कहो कारनामा कैप्चर होता है तो वो ज्यादातर रात में ही होता है, क्योंकि तभी कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर कुछ भी कांड कर देते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये सीसीटीवी फुटेज पाकिस्तान के एक शहर की है, जिसमें एक चचा को हम देख सकते हैं जो काफी देर से इसी जगह पर टहल रहे हैं, जिन्हें देखकर लगता है ये कोई गाड़ी या फिर बाइक चुराने की फिराक से आए हैं। लेकिन आगे इन चचा ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जैसे ही चचा को मौका मिला तब ये इस दुकान पर लगे कुछ लड़कियों के पोस्टर की तरफ गए और बारी बारी करके सबकी चुम्मियां ले ली। Hold up. एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और ये होने के बाद चचा वहां से निकल भी लिए। आ गया तू जवान हो। पता नहीं ऐसा करके इन्हें ऐसी कौन सी खुशी मिल गई और अब इनके इस प्यार को क्या नाम दे, ये आप ही बताइए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? एक कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में एक टीचर की डांस परफॉर्मेंस चल रही थी, लेकिन इन टीचर के डांस को देखकर यहाँ खड़े ये सर भी डांस करने के मूड में आ जाते हैं, जिनके ठुमके देखने के बाद स्टूडेंट्स की भी हंसी निकल गई। जिस वजह से एक टीचर इन्हें रोकने की भी कोशिश करती है। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। लेकिन सर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। लगता है ये सर बच्चों की फेयरवेल पार्टी याद करके ही मानेंगे। मजा आया। अभी हम आपको जो वीडियो दिखाने वाले हैं वो ओडिशा के अंगुल सिटी की है। ये क्या है? जहां मच्छरों की तादाद बढ़ने की वजह से वहां के लोगों को मॉस्किटो नेट दिए गए थे ताकि वो उस नेट के जरिए अपने आप को मच्छरों से बचा सके। लेकिन वहां के लोगों ने अपना तेज दिमाग चलाया और नेट उठाकर बाजू वाली नदी में मछलियां पकड़ने के लिए निकल पड़े। कुछ भी जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरा गांव जमा हो गया। सरकार लोगों को मच्छरों से बचाने की कोशिश कर रही है और यहां इन लोगों का उससे मछली पकड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो का आप पार्ट 13 चाहते हैं देखना तो नीचे कमेंट्स में लिखिए पार्ट 13। भाई, आज इस भाई का दिन खराब था जो वो इस बार्बर के पास अपने बाल कटाने के लिए चला गया। वो क्यों, ये आप खुद देख लीजिए। पहले तो आते ही इसने इसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। इससे इसका मन भी नहीं भरा तो ये इसके सर पर पानी स्प्रे करने लगा। बाल काटना गया तेल लेने, भाई ने तो उसके सर पर पानी की नदियां ही बहा दी, जिसके बाद वो तंग आकर उस स्प्रे को लेता है और पूरा अपने सर पर खाली कर देता है। जो कह रहा होगा बस बहुत हो गया नहाना, अब ये हेयर कट कर। लेकिन ये क्या, इस कांड के बाद बार्बर ने एक और उससे भी बड़ा वाटर स्प्रे निकाला और फिर से उसे नहलाने में लग गया, जिसके बाद इसका रिएक्शन तो देखने लायक था। जो कह रहा होगा लगता है आज तो नहा के ही जाना होगा। यार, अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तुम? मैं मारूंगा तुमको। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। लगता है इस भाई साहब को जरा ज्यादा ही भूख लगी थी, जो अपनी गाड़ी को लेकर ही इस रेस्टोरेंट में घुस गए। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? जिसके बाद वहां खाना खाने आए सब लोग इसे देखते ही रह गए। जो कह रहे होंगे ये हैवी ड्राइवर कौन है भाई? गाइस, आजकल चोरी के भी मामले काफी देखे जा रहे हैं, जिस वजह से कई चोरों की वीडियो सीसीटीवी में कैप्चर हो जाती है और ये चोरियां ज्यादातर सुपरमार्केट में ही रिकॉर्ड होती हैं, जहां ये लोग अपने तहखाने में चीजें भर भर के निकल लेते हैं। ठीक वैसा ही इस सीसीटीवी में भी हुआ, जहां ये लेडी इस वुड कटिंग मशीन को अपने तहखाने के भरने की कोशिश कर रही है। ऐसे कैसे चलेगा दीदी?
अगर ये छोटी मोटी चोरी करती तो ठीक था, लेकिन इसने तो इतनी बड़ी मशीन चुराने की सोची और अपनी पेंट में भरकर निकल पड़ी। इनको क्या ही पता है। इसे तो कोई भी आसानी से देखकर पकड़ लेगा, लेकिन ये इस लेडी को कौन बताए। हम जब भी कहीं हाइकिंग के लिए जाते हैं तब ऐसा वक्त जरूर आता है जहां हमें रोप राइडिंग करनी पड़ती है, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। ठीक वैसे ही इस भाई को एक नदी पार कराने के लिए इस रोप पर बैठाया गया था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? जिसके बाद रोप ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और जैसे ही इसे नीचे भेजा गया तब ये हवा में लटकने के बजाय जमीन पर घिसते हुए नदी में जाने लगा। इतना ही नहीं, नीचे जाने के बाद भाई पानी पर भी चल गया। ये करने के बाद भाई को रोप राइड के साथ साथ ग्राउंड और वाटर राइड का भी मजा मिल गया। हम जब भी गूगल पर कोई नया गाना सर्च करने जाते हैं तब हमें उसकी लिरिक्स पता नहीं होती। ये समस्या है। तो हम सर्च में अपना सुर ही लिख देते हैं, और शायद आपने भी ऐसा जरूर किया होगा। जैसे ये महाशय कर रहे हैं, लेकिन इतने सुर में गाने के बाद भी गूगल बाबा कुछ समझ नहीं पाए। अरे कहना क्या चाहते हो? वो आप क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? लोग इंटरनेट पर फेमस होने के लिए कुछ भी करते हैं, जिसका एक उदाहरण ये भी देख लो, जहां ये दीदी इस भैंस के सामने अपना टैलेंट दिखाते हुए ठुमके बरसा रही है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये भैंस भी इसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार नहीं बल्कि बार बार वार्निंग देने की कोशिश करती है, लेकिन दीदी को तो रुकना ही नहीं है ना। जो जानबूझकर अपने ठुमके दिखाकर उसे बेहोश करना चाहती है। लगता है आज इस भैंस का मूड बड़ा अच्छा है, वरना तो उस दीदी को तो हवा के दर्शन तो जरूर करवा देती। आप में से कईयों के घर में ये चीज तो जरूर हुई होगी, जब हमारा टीवी बंद पड़ जाता था तब हम उसे 2 थप्पड़ लगाकर चालू कर देते थे, जिससे टीवी चालू भी हो जाता था। और शायद हमारी यही टेक्निक ये आदमी भी कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी ये टेक्निक देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये टीवी को ऑन नहीं बल्कि उसे तोड़ ही देगा। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। इसने तो मार मार कर टीवी को ऑन ही कर दिया। ये मार! भाई की खुशी तो देखो। इसकी इतनी खुशी देखकर तो लगता है कि कई साल वेट करने के बाद भाई की शादी फिक्स हुई है। इतनी खुशी मुझे आज तक। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भाई मजा आया। कुछ लोग किसी की मदद भी करने चाहते हैं, तब भी उनके साथ कुछ कांड हो जाता है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक चोर इस लड़की के हाथ से उसकी थैली चुराकर वहां से भाग जाता है, जिसे देखते ही भीतर खड़ा ये लड़का इस चोर के पीछे दौड़ता है। जो कि बड़ी मेहनत से कैसे तैसे करके उस चोर से लड़की की थैली को वापस लेता है और फिर उसे ला कर दे देता है। जिसके बाद का ट्विस्ट तो देख लो। उस लड़की ने वो थैली ली और तुरंत कचरे में फेंक दी। क्या बदतमीजी! जिससे आप समझ गए होंगे कि उसमें कूड़ा था, जिसके लिए इस लड़के ने इतनी मेहनत की। इसकी रिएक्शन देखकर लगता है बेचारा शायद ही अगली बार किसी की मदद करेगा। आजकल की भागदौड़ में जब कोई किसी के लिए नहीं रुकता, उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। ऐसा ही एक वाकया डेविस नामक एक लेडी ने अपने फोन में कैप्चर किया, जिसे हम देख सकते हैं कि एक पैसेंजर ईयरफोन लगाकर अपना स्मार्टफोन यूज कर रहा था और वहीं एक छोटा बच्चा इसके फोन में झांकने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर लगता है इसने पहली बार स्मार्टफोन देखा हो। जिसके बाद बगल में बैठा ये आदमी उसे अपना फोन यूज करने के लिए दे देता है। जिसके बाद इस बच्चे की रिएक्शन तो देखने लायक है। इसे कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। क्यों, सही कहा ना।
सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सी क्लिप सबसे मजेदार लगी हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और यार, ये वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, तो इसे एक लाइक भी जरूर कर दें। हाँ, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।